बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 58 मेंबरान असम्बली को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर करते हुए असम्बली को तफसील और लिस्ट फराम कर दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज 4 अहम फैसले अपलोड कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ साफ़ियों के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से जो मुख्तलिफ़ उनके ज़राए और उनकी जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो क्या हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने, जबकि हमारी कौमी असम्बली और बाकी असम्बलियों में अभी तक ऐसी कोई पेशरफ सामने नहीं है, डेफिनेटली वो आज ऐसी करारदादें मंजूर करेंगे क्योंकि आज 5 अगस्त है, यौम स्याह है। आज के दिन मकबूजा कश्मीर की जो पोजीशन है उसको तब्दील किया गया था, आइनी और कानूनी और स्ट्रेटजिक। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने करारदादें मंजूर कर ली हैं। भारतीय अक़दाम के ख़िलाफ़ करारदाद 5 अगस्त के भारतीय अक़दाम के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की गई। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की सदारत में सूबाई असम्बली का खसूसी इजलास हुआ। कार्रवाई का आगाज़ करते हुए स्पीकर ने कहा कि 5 अगस्त के दिन भारत ने आर्टिकल 370 को मनसूख किया। कश्मीर को गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत से आज़ाद करने का अज़म करते हैं। आलमी बरादरी भारत पर कश्मीरी अवाम के ख्वाहिश के मुताबिक दबाव डाले। दौरान इजलास रुकन असम्बली जलाल खान ने 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम के ख़िलाफ़ करारदाद ऐवान में पेश की, जिसमें कहा गया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग और पाकिस्तान का अहम हिस्सा है। कश्मीरियों ने आज़ादी की राह में हज़ारों कुर्बानियाँ दी हैं। ऐवान ने करारदादों को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। बाद में हुकूमत की जानिब से रुकन असम्बली शेर अली आफरीदी ने करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया कि कश्मीरी अपनी जिदोजहद आज़ादी में आज भी सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। ये ऐवान तहरीक आज़ादी के तमाम शुहदा को खराज अकीदत और नज़र बंद जेलों में कैद कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश करता है। यह करारदाद भी ऐवान में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। दर असना अब्दुलसलाम अफरीदी ने भारत के ख़िलाफ़ और कश्मीरियों के हक़ में करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया कि यह ऐवान भारत के गैर इंसानी रवैये की मज़म्मत करता है। इस वक्त कश्मीर में किसी की जान व माल और इज़्ज़त महफूज नहीं है। हज़ारों कश्मीरी बच्चे बड़े जवान भारत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। इस सूबे के अवाम कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ऐवान ने अब्दुलसलाम अफरीदी की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। सूबाई वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तूर ने असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि भारतीय फ़ौज ने इंसानी हकूक़ के तमाम कवानीन को रोंद डाला है। कश्मीर की सरजमीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की गवाही दे रही है। आलमी बरादरी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को महफूज बनाए। JUI की रिहाना इस्माइल ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कश्मीरियों से आज़ादी का हक़ छीना गया, तमाम दुनिया गवाह है। अफसोस है आज उम्मत मुस्लिमा को क्या हो गया है। मफाद की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। जब तक उम्मत मुस्लिमा खड़ी नहीं होती ये मसला हल नहीं होगा। आर्टिकल 370 का ख़ात्मा कश्मीर की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश है। दौरान समात पख्तूनख्वा असम्बली में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। हुकूमती और अपोजिशन के अरकान ने असम्बली ने भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से ऐवान में अपने ख़यालात का इजहार किया और उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास है उसको मुलतवी कर दिया गया। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को कि इस अहम इशू के ऊपर उन्होंने सैर हासिल आज अपोजिशन ने भी और हुकूमती लोगों ने भी गुफ्तगू भी की है और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर अपना रद्द अमल भी दिया है। दूसरी तरफ अहम पेशरफ सामने आई है और वो हसनात मलिक साहब जो सीनियर रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी जानिब से एक ख़बर दी गई है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर को वापस भिजवा दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर के ड्राइवर को भी हटा दिया गया है। अब इसके बारे में एक और जो साफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी मरियम नवास, उनका ये कहना है कि ये रूटीन की कार्रवाई हुई है। 5 साल के लिए उनको डिप्यूट किया गया था और 5 साल मुकम्मल होने के बाद उनको वापस भेज दिया जाता है। अब होता ये है कि ये जो पर्सनल स्टाफ होता है ये जजेस की मंजूरी से हटाया जाता है, जजेस की मंजूरी से लगाया जाता है। चूँकि एक कॉन्फिडेंशियल मामला होता है, जजेस की सिक्योरिटी, बहुत सारी प्राइवेसी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे स्टाफ को तब्दील किया जाए। एक सीनियर साफ़ी ने यह भी कहा है कि ठीक है डिप्यूट किया गया होगा लेकिन जजेस की अप्रूवल के बगैर डिप्यूट नहीं किया जा सकता। तो ये कोई ना कोई तनाज़ा तो है जिस पर साफ़ी अलग अलग अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। जबकि हसनात मलिक ये भी कहते हैं कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब को आर्बिट्रेरी कमेटी से निकाल दिया गया है। ये को आर्बिट्रेरी कमेटी थी, उससे भी निकाल दिया गया है मंसूर अली शाह साहब को। ये भी हसनात अली मलिक का दावा है, हसनात मलिक का
जबकि मोहम्मद अशफाक सीनियर रिपोर्टर हैं और कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन लाहौर हाई कोर्ट के सदर हैं, दुनिया न्यूज़ से जुड़े हुए हैं। उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी टॉप 3 जजेस से चीफ जस्टिस का इंतखाब करने पर गौर। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि आईन पाकिस्तान में सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने का ज़िक्र मौजूद है आर्टिकल 175 को जब हम पढ़ते हैं और 175A को, जबकि हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने का खामोश है आइन में ज़िक्र नहीं है। इस वजह से उस हद तक तो आइन में जो लाहौर हाई कोर्ट की हद तक या किसी भी हाई कोर्ट की हद तक तो 3 जजेस में से किसी एक को सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हद तक आइन में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। हाँ, को आइनी तरमीम कर लें ये अलग बात है, अगर तीसरे नंबर से भी लाया जाएगा तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं। लेकिन साथ ही मोहम्मद अशफाक कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बतौर चीफ जस्टिस रास्ता रोकने के लिए प्लानिंग जारी है, लेकिन इनको पहले ही मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी नाकामी होगी और मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस बनेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की जो इख्तलाफात हैं मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके हवाले से मुख्तलिफ़ जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ ख़बरें सामने आ रही हैं, जो मैंने आपके साथ उनके तवस्सुत से आपके साथ शेयर की हैं। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो 4 फैसले अपलोड किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक फ़ैसला है उसको वेबसाइट पर डाल दिया है। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर 2023 में PTI इंटर पार्टी इलेक्शन का फ़ैसला अपलोड किया और इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक फ़ैसला भी अपलोड किया है जो PTI के हक़ में था। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया था और पेशावर हाई कोर्ट ने इंटर पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को PTI इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया था। अब जो दिसंबर 2023 का इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक फ़ैसला है वो भी अपलोड कर दिया गया है, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी अपलोड कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने PTI इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान पर सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फ़ैसला भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आज अपलोड किया है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला भी अपलोड कर दिया गया है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 4 फैसले इस वजह से अपलोड किए हैं, उन अफराद के लिए अपलोड किए हैं जो मखसूस नशिस्तों पर तज्ज़िये में अपनी राय दे रहे हैं, उनको ये बताने के लिए कि पहले आप इन फ़ैसलों को पढ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अपनी राय दीजिएगा। मेरे ख़्याल में इलेक्शन कमीशन 10 फैसले अपलोड करे, ना इलेक्शन कमीशन अब राय सुनने का मजाज है ना हम राय देने के मजाज हैं। जब 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ चुका है 8 जजेस का, उसके बाद तो कहानी ख़त्म हो गई ना। अब आप पढ़ाते रहें, अब राय तब्दील करवाते रहें, अब राय नई बनवाते रहें, कुछ भी कर लें, अब गेम ओवर हो चुकी है, जो कि 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ चुका है। उसी पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को फ़हरिस्त अरसाल की है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आज के इजलास में उस फ़हरिस्त के बारे में बताया गया है कि वो फ़हरिस्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को मौसूल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर करते हुए फ़हरिस्त असम्बली में जमा करवा दी। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 अरकान को PTI में शामिल किया है। फ़हरिस्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को मौसूल हो गई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी 34 अरकान को आज़ाद करार दिया गया है। फ़हरिस्त के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर सूबाई वज़रा को भी आज़ाद करार दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को तहरीक इंसाफ का रुकन असम्बली तस्लीम किया गया है। इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 8 अरकान का नाम शामिल नहीं है, उन्हें आज़ाद करार दिया गया, जबकि PTI लिस्ट में सूबाई वज़रा आफ्ताब आलम, मीना खान, फजल हकीम को भी शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा सूबाई वज़रा अदनान कादरी, खलीकुर रहमान, लियाकत अली और डॉक्टर अमजद का नाम भी PTI की लिस्ट में शामिल नहीं है, जबकि मुशीर बराए कल्चर एंड टूरिज़म चंद ज़ेब को भी आज़ाद करार दे दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 92 है,
92, उसमें से सिर्फ 58 को पीटीआई का डिक्लेयर किया गया है, 34 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया है। 34 को ऐसे ही आज़ाद डिक्लेयर किया गया है जैसे 41 को कौमी असम्बली में आज़ाद डिक्लेयर किया है इलेक्शन कमीशन ने अपनी तौजीह और अपनी तशरीह के मुताबिक, जो अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगी। आज आखिरी दिन है और कल रिपोर्ट जमा करवानी है, और आज असम्बली में भी जो पेशरफ सामने आ रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सवाबी में 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था और लोग कहते थे कि इमरान खान 3 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकेंगे। 1 साल 365 दिन वो गुजार के बैठे हैं और वो उसी तरह से तरोताज़ा हैं जिस तरीके से वो पहला दिन जब 5 अगस्त को उनको गिरफ़्तार किया गया था और वो फ्रेश थे। आज भी वो फ्रेश है और वो सेहत के साथ और तंदुरुस्ती के साथ अपनी जो एक सियासी कैद है उसको काट रहे हैं। और आज भी मैंने अभी BBC की एक खबर स्टोरी पढ़ी है, वो कहते हैं कि इमरान खान 365 दिन इमरान खान को जेल में रखने के बावजूद आज भी पाकिस्तान पर हावी और सियासत पर हावी इमरान खान है। और आज सवाबी में बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। कराची, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से इतने बड़े काफ़िले जा रहे हैं कि मुझे अभी एक दोस्त बता रहा था कि मोटरवे पर आपको आज सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले नज़र आ रहे हैं। आज तारीख़ी जलसा होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की गिरफ़्तारी पर इज़हार यकजहती के लिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।